दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कोठारी। दोस्तों अभी हाल ही में मेरे पास एक सजेशन आया था गाजीपुर से। नाम मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन गाजीपुर से कोई मैडम थी, उन्होंने सजेशन दिया कि स्टूडेंट के लिए डायरेक्ट सेलिंग की कैसी अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्ट सेलिंग किस तरह से स्टूडेंट के लिए काम करती है, डायरेक्ट सेलिंग में स्टूडेंट कैसे अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ सकते हैं, उस पर हमें एक वीडियो चाहिए दोस्तों। और मेरे को भी लगा कि आज आने वाले समय में जो ये युवा जनता है और जो हमारे एनर्जेटिक बच्चे हैं, जिससे पूरा देश का भविष्य निर्भर है, और उन लोगों को जागरूक होना जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और आज मैं उसी टॉपिक को आपके बीच में लेकर आया हूं। दोस्तों अक्सर जब स्टूडेंट डायरेक्ट सेलिंग का प्लान देखता है और डायरेक्ट सेलिंग को करना चाहता है, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो उसी के घर से आता है। क्योंकि हजारों सालों से जो हमारी परंपराएं हैं, हमारे पेरेंट्स ने जो सीखा उसके आधार पर वो अपने अनुभव को हमारे ऊपर लादते हैं। जब आप डायरेक्ट सेलिंग और बिजनेस की बात करते हैं 19-20 साल की एज में, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं और जब किसी MLM कंपनी को आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपके घर से ही विरोध चालू होता है। वो कहता है पढ़ने के समय पर ये तू क्या कर रहा है, अभी तेरा पढ़ने का वक्त है, अच्छा पढ़े लिखेगा तो अच्छी नौकरी करेगा, बड़ा आदमी बनेगा। और दोस्तों ये अब केवल डायलॉग ही रह गया है। पढ़ोगे लिखोगे तो आप अमीर बन जाओगे, पढ़ोगे लिखोगे तो बड़े आदमी बन जाओगे, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। दोस्तों आने वाले समय में पूरी दुनिया में क्या परिवर्तन आ रहा है, हिंदुस्तान में क्या परिवर्तन आ रहा है, आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। आज जब भी कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव जीतकर आती है और विपक्ष में जो भी पार्टी बैठती है, उसका एक ही मुद्दा होता है, बेरोजगारी। जब आज जो दल है उसको विपक्ष वाला दल पूछता है, जब विपक्ष वाला पक्ष में आ जाएगा तो अभी जो दल है वो पूछेगा कि बेरोजगारी का क्या हुआ। दोस्तों नौकरी नौकरी नौकरी, रोजगार 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 सब लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन दोस्तों हकीकत तो यह है कि सिर्फ ये राजनीति करने के शब्दावली रह गई है, रोजगार किसी के बस की बात नहीं रह गई है। आने वाले समय में जैसे जैसे कंप्यूटराइज युग चल रहा है, दुनिया तेज गति से जा रही है। आदमियों का काम, अभी तक आप देखते थे कि आदमी जो काम करते थे उसमें कहीं न कहीं कुछ कामों में आदमी की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन अभी जो परिवर्तन आने वाला है उसे मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। आज बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, अमेजन जैसे कंपनियां हैं, जिनके गोडाउन में आज इंसान काम नहीं करते, रोबोट काम करते हैं, और इंसान से 4 गुना क्षमता से वो रोबोट काम करते हैं, यानी इंसान वहां से भी गायब हो रहे हैं। आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि ड्राइवरलेस गाड़ियों का जन्म हो रहा है और ड्राइवरलेस गाड़ियां तेज गति से परीक्षण हो रही है, और वो आने वाली है 5G टेक्नोलॉजी के बाद, जहां पर आपको किसी ड्राइवर की भी जरूरत नहीं होगी, यानी आने वाले समय में ड्राइवर भी गायब होने वाले हैं। एक आदमी जो पहले 20 साल पहले काम करता था, वो काम अब कंप्यूटर 2 मिनट में 5 मिनट में कर देता है। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में कोई सरकार आएगी और रोजगार ज्यादा उपलब्ध करा देगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। तो फिर क्या होगा दोस्तों? होगा कुछ नहीं। दुनिया आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ती रहेगी, और जो लोग परिवर्तन को अपना लेंगे, जो लोग मान लेंगे कि ये आने वाले समय का भविष्य है, उसके हिसाब से अपने अंदर बदलाव कर लेंगे, वही लोग कामयाब होने वाले हैं। पेरेंट्स बोलते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान। जी हां, पढ़ना जरूरी है, लेकिन पढ़ना इसलिए जरूरी नहीं है कि अच्छी नौकरी मिलेगी। पढ़ना इसलिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे पद पर चले जाएंगे। पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जितने ज्यादा पढ़े लिखे होंगे उतने कॉन्फिडेंट होंगे। तो मेरा भी मत है कि पढ़ना लिखना जरूरी है, और पढ़ाई लिखाई से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब एक पढ़ा लिखा आदमी आपके सामने आकर बैठेगा, तो आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा। आप नॉलेज के लिए पढ़िए, आप अपने कॉन्फिडेंस के लिए पढ़िए, पढ़ना जरूरी है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि पढ़कर हम बड़ा बिजनेस करेंगे, पढ़कर हम बड़ी नौकरी करेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है, कुछ होने वाला नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले पेपर में आया था कि 62 पद यूपी गवर्नमेंट ने चपरासी की नौकरी, यानी 4th क्लास के जो कर्मचारी उनके लिए निकाली, और आपको आश्चर्य होगा 93,000 उसके अंदर आवेदन आए, और उसमें से भी 3700 आवेदन तो PhD डॉक्टरों के हैं। दोस्तों PhD, यानी इस देश में अगर आप सोच रहे हैं नौकरी प्राप्त कर लेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी जी रहे हैं। चपरासी की नौकरी के लिए PhD आ रहे हैं, इंजीनियर आ रहे हैं, तो आप ये गलतफहमी में मत रहिए कि आप
पास हो जाएंगे नौकरी। आने वाले समय में नौकरी सरकारी सिर्फ उन लोगों के लिए रह जाएगी जो 95% एंड अबव, यानी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट लोग हैं, वही लोग नौकरी कर पाएंगे सरकारी। और प्राइवेट नौकरियों का हाल बड़ा बुरा है, क्योंकि हर जगह छटनी चल रही है, सब लोग अपनी कॉस्टिंग को कम करना चाहते हैं, ऑटोमाइजेशन सिस्टम में जा रहे हैं, यानी प्राइवेट नौकरी का भी आपको तांता लगा रहने वाला है। और अगर मिल भी गई तो कंपटीशन इतना हो जाएगा दोस्तों कि जिस काम के लिए अभी आपको 50,000 रुपए मिलते हैं, आने वाले 10 साल में उस काम के लिए आपको 10,000 रुपए भी कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा अभी की वैल्यू के हिसाब से। तो दोस्तों, तो आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। दोस्तों, आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि ये मजबूरी बन जाएगी हम लोगों की। और मजबूरी इसलिए नहीं कि मैं दीवाना होकर आपको इस बात को कर रहा हूं, मैं आपको फैक्ट के साथ बात करने जा रहा हूं। और इसे 1 by 1 पॉइंट आप नोट करें। आने वाले समय में जो स्टूडेंट हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि अभी से वो उस चीज को समझें, क्योंकि इतिहास बदलते समय नहीं लगता। आज के 80 साल पहले कोई फिल्मों में हमारे घर की लड़की या लड़का चला जाता था तो हम अच्छा नहीं मानते थे उसे, लेकिन आज 80 सालों में इतना परिवर्तन आया कि हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा लड़का बड़ा कलाकार बन जाए, मेरी लड़की बड़ी हीरोइन बन जाए। लेकिन दोस्तों, ये परिवर्तन आया 80 सालों में और वही परिवर्तन अभी चालू है। अभी समझ गए तो आपका काम हो जाएगा, नहीं समझे तो बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना पड़ेगा? आने वाले समय में पूरी दुनिया की नजर इसके ऊपर क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ आप देखें तो गवर्नमेंट के पास इतनी नौकरियां नहीं रहेगी और डायरेक्ट सेलिंग के जरिए ही लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व किए जा सकते हैं, अपने आत्मनिर्भर बनाए जा सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस चालू कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग से ही 1 नंबर का कारोबार हो सकता है, क्योंकि सारा काम आपको करना पड़ता है कंप्यूटर पर। तो गवर्नमेंट को पूरा जो टैक्सेस है वो भी डायरेक्ट सेलिंग के थोड़ा ही मिलने वाला है। डायरेक्ट सेलिंग ही वो जरिया है जिसमें आप जो अलग अलग सांप्रदायिक ताकतें पनप जाती है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन यहां पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कुछ नहीं होता, क्योंकि सब लोग एक दूसरे की डाउनलाइन में हो सकते हैं, यानी भाईचारा भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही रहने वाला है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ही एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर कोई भी एज की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दुनिया में हर बिजनेस में एज की रेस्ट्रिक्शन होती है। आप 80 साल के हैं, नौकरी करना चाहता है, कोई नहीं रखेंगे आपको नौकरी पर। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आप किसी भी एज में हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग को कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में एरिया की लिमिटेशन नहीं है। आप किसी भी एरिया में रहकर, आप चाहे आसाम, बंगाल, नागालैंड, त्रिपुरा, कहीं पर भी रहकर, जहां पर बिल्कुल भी इंडस्ट्रीज नहीं है, वहां पर भी रहकर आप अपने घर पर रहकर डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार कर सकते हैं, यानी कोई एरिया की लिमिटेशन उसके अंदर नहीं है। कैपिटल नहीं चाहिए। दुनिया का अगर कोई बिजनेस करेंगे तो उसके अंदर आपको कैपिटल जरूर लगानी पड़ेगी, लेकिन यही ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कैपिटल का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। अपने घर के सामान खरीदकर, 2 महीने के सामान एक साथ खरीदकर आप रिटेल करके अपनी डाउनलाइन का निर्माण करके अपने नेटवर्क को बनाकर काम कर सकते हैं। कोई भी रिजर्वेशन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं होती। कई बार ज्यादा इंटेलिजेंट लोग रिजर्वेशन की वजह से रह जाते हैं, लेकिन यहां पर इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग में कोई रिजर्वेशन भी नहीं है जो इसको महत्वपूर्ण बनाती है। अगला, कोई टाइम की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दुनिया के सारे बिजनेस में टाइम की रेस्ट्रिक्शन होती है। जब हमारी हाउसवाइफ, हमारी गृहिणियां, हमारी बहनें जब इस बिजनेस को करना चाहती है, दुनिया के किसी बिजनेस को करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको टाइम टू टाइम जाना पड़ेगा, टाइम टू टाइम आना पड़ेगा। लेकिन यही ऐसा बिजनेस है जहां पर घर की सारी जवाबदारी निभाकर भी आप बिना टाइम की रेस्ट्रिक्शन के ये काम कर सकते हैं। स्वरोजगार, आप कितने भी पढ़ लिख जाएं, अगर आप नौकरी करेंगे तो कोई ना कोई आपको बॉस होगा, लेकिन इस बिजनेस में कभी भी आपका कोई बॉस नहीं होगा। आप ही अपने आप के बॉस होंगे और अपनी मर्जी के हिसाब से काम करेंगे। दुनिया के हर नौकरी के अंदर, दुनिया के हर बिजनेस के अंदर थोड़ा पढ़ा लिखा होना जरूरी है, यानी फाउंडेशन है एजुकेशन की। एजुकेशन की लिमिटेशन सब जगह रहती है, लेकिन एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है एज की। यानी अगर 18 साल से बड़े आप हैं और कितने भी साल के हैं, आप इस बिजनेस के अंदर आ सकते हैं। कभी भी डायरेक्ट सेलिंग में सीजन विजन का वर्ड नहीं होता। दुनिया के सारे बिजनेस जो चलते हैं वो सीजन के हिसाब से चलते हैं। कभी सीजन उनका मंदा होता है, कभी सीजन तेज होता है, लेकिन यहां पर कोई भी सीजन की प्रॉब्लम नहीं रहती है। दुनिया की हर नौकरी के अंदर, बिजनेस के अंदर एक ब्रेक इवन पॉइंट आता है। जब तक आप लोगों को इन्वॉल्व ना करें तो आपकी इनकम एक जगह पर आकर रुक जाती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ही एक ऐसा मात्र बिजनेस है जहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है। आप कितनी तेज गति से भाग सकते हैं, आप कितने दौड़ सकते हैं, इस पर आपका बिजनेस निर्भर करता है। इस पर ही आपकी इनकम आना चालू होती है। तो
तो दोस्तों ये वो कारण है जिनकी वजह से आने वाले समय में सभी लोगों को डायरेक्ट सेलिंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं स्टूडेंट के ऊपर। दोस्तों नौकरियां हैं नहीं, प्राइवेट नौकरियां हैं नहीं, गवर्नमेंट नौकरी है नहीं, बिजनेस के लिए कैपिटल लगता है, कैपिटल है तो कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर एक स्टूडेंट पढ़ते हुए, अच्छी डिग्री लेते हुए और अभी से ही डायरेक्ट सेलिंग पर हल्का हल्का ध्यान देना चालू करे तो सबसे आदर्श समय है स्टूडेंट के लिए डायरेक्ट सेलिंग पर काम करना। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जब कोई रहता है तो उसका जवाबदारी उसके पेरेंट्स की रहती है, और डायरेक्ट सेलिंग में जब कोई व्यक्ति शुरुआत में काम करता है दोस्तों बहुत बड़ी इनकम नहीं आती। अगर वो एथिकल डायरेक्ट सेलिंग है, अगर वो मनी सर्कुलेशन नहीं है, अगर वो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, अगर वो भारत सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करती है, तो वहां पर शुरुआत में थोड़ा समय लगता है, आपको नेटवर्क बनाने तक समय लगता है, आपको रिटेल की इनकम पे ही जीवित रहना पड़ता है और इनकम बहुत बड़ी इनकम नहीं आती। लेकिन यहां पर आप स्टूडेंट रहते हुए, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन नहीं है, तो आप पढ़ाई करने के बाद, स्कूलिंग करने के बाद आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। पैसा नहीं लगाना तो आपको पेरेंट्स से पैसा मांगने की जरूरत नहीं है, और आप धीरे धीरे बातें कर कर अपना नेटवर्क अभी से बनाना तैयार कर सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में आपके एक्सपेंसेस भी होंगे, बाहर भी आपको जाना पड़ेगा, मीटिंग सेमिनार में भी जाना पड़ेगा, आपको सफर भी तय करना पड़ेगा, पेट्रोल मोबाइल का खर्चा भी होगा, और ये सारे खर्चे आपके होंगे। और जब आप बाहर जाएंगे, टाइम लगाएंगे, तो यहां पर इस समय कोई बैक सपोर्ट होना जरूरी है। और दोस्तों स्टूडेंट का ही वक्त है जब बैकग्राउंड सपोर्ट होता है उस व्यक्ति को, क्योंकि उसके पेरेंट्स जिंदा रहते हैं, उनके पेरेंट्स पीछे रहते हैं, तो वो बिजनेस, वो अपनी पढ़ाई करते करते धीरे धीरे अपने नेटवर्क को बिल्ड कर ले, तो आने वाले समय में सारी समस्याओं से वो बच सकता है, और स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से इस बिजनेस को कर सकता है। दोस्तों मैं 100 आउट ऑफ 100 नंबर दूंगा अगर स्टूडेंट इस बिजनेस को चालू करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि जो वो सोच रहे हैं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। न कोई नौकरियां होने वाली है और न ही कोई बिजनेस की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, क्योंकि बिजनेस भी अब उन लोगों के चल रहे हैं जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसेप्ट है। सिंपल किराना के बिजनेस और सिंपल जूते चप्पल की दुकान लगाकर आप सिर्फ अपना पेट भर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। अपने सपनों को पूरा करना है आपको, तो डायरेक्ट सेलिंग के इस कारोबार में आपको आना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर का कारोबार है जिसमें किसी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए।